जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। संतान सप्तमी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। सप्तमी तिथि का आरंभ 9 सितंबर 2024 की रात 9:53 से हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2024 को 11:12 पर सप्तमी तिथि समाप्त होगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी सप्तान सप्तमी और संतान सप्तमी का व्रत इस वर्ष 10 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत किया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से संतान की प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधान होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी का व्रत अपना अलग ही विशेष महत्व रखता है। संतान सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा किया अपनी संतान के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातः काल में स्नान और नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद प्रातः काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन और भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत की कथा सुनने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। सायंकाल में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा धूप दीप फल फूल और सुगंध से करते हुए नैवेद्य का भोग भगवान को लगाना चाहिए और भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को चौक पोरकर चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से शिव पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 7 गठानों का गठा या गाठा या धातु का कड़ा अभिमंत्रित कर पहना जाता है और संतान सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर पूड़ी तथा गुड़ के साथ मालपुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है तथा बाद में इसे स्वयं धारण कर इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। और कथा के अनुसार संतान सप्तमी व्रत की कथा से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूरा पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताते हैं। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णु दत्त नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक विधान पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन्हें स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला संतान सप्तमी का व्रत है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी इस जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प धारण किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। और किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा ही प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही।
भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई और उसे देखते ही रानी के मन में इस ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चे को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक ना मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बतलाई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात का स्मरण कराया और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सप्तमी, संतान को सुख देने वाला यह मुक्ता भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। तो मित्रों, संतान सप्तमी व्रत के निमित्त यदि आप ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके संतान सप्तमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय, रज रानी की जय, रस रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।